वहीं कपिल मिश्रा का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर एक जबरदस्त राजनीतिक हमला भी सामने आया है, जहां पर क्रिश्चियन प्रोग्राम को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया का नाम इस्तेमाल हो रहा है और खुद अब इस पर मनीष सिसोदिया को कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो संस्था है फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च और राम बाबू जो व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, ये राम बाबू अपनी वेबसाइट पे दावा करते हैं, लिखकर बोलते हैं कि हर साल 10 लाख हिंदुओं और सिखों को ये ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराते हैं। इनके जो वीडियो अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे तो ये सीधे सीधे झूठ और पाखंड की दुकान चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के टिकट जो तालकटोरा स्टेडियम में है, इसके टिकट भी ये कहकर बेचे गए हैं कि यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर दिखाई जाएगी, अंधों की आंखें आ जाएंगी, लंगड़े चलने लग जाएंगे, बहरे सुनने लग जाएंगे, गूंगे बोलने लग जाएंगे। तो सीधे सीधे ठगी और 420 का मामला है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप धर्म का प्रचार करने के लिए ठगी और 420 का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज का हमें जो गुस्सा है वो ये है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इनका समर्थन कर रही है। मनीष सिसोदिया यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मनीष सिसोदिया ही हिंदुओं और सिखों के धर्म परिवर्तन का समर्थन कर रहे हों। हमारी मांग यह है कि राम बाबू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। ठगी और 420 का मुकदमा राम बाबू पर, फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च पर और मनीष सिसोदिया पर, तीनों पर चलाया जाए। आज के पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। दिल्ली में इस प्रकार का कार्यक्रम पाखंड और झूठ की दुकान चलाना यह स्वीकार नहीं होगा। सोमवार को हम हाईकोर्ट में मूव करेंगे इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए। देखिए, सिसोदिया जी के नाम के पोस्टर इस संस्था ने सब जगह चलाए हैं और पिछले 1 महीने से चला रहे हैं, लेकिन सिसोदिया जी ने इसको नकारा नहीं है। अगर सिसोदिया जी के नाम का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए हो रहा है और सिसोदिया जी इनसे सहमत नहीं है, तो इस संस्था के खिलाफ सिसोदिया जी भी हमारे साथ चल के केस दर्ज कराए। अगर वो केस दर्ज नहीं कराते तो उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शहर के अंदर, जो कि एक आपराधिक कार्य है। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज है और कपिल मिश्रा की तरफ से जो बयान दिया गया है और जो तमाम आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए गए हैं, उन तमाम आरोपों पर अभी तक सफाई भी सामने नहीं आई है मनीष सिसोदिया की तरफ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, क्या कुछ ये पूरा मामला है? कपिल मिश्रा धरना दे रहे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रुख है और क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, जितना भी प्राइमरली ये जो चीज देखने को जो मिल रही है, इस प्रकार को जातियों में समाज को बांटना और बांटने के बाद उसको अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार का कार्य करना, ये निंदनीय है। और जहां तक सवाल है आम पार्टी का, इसका तो एक लंबा इतिहास रहा है। तो इस प्रकार से लोगों को जातियों में बांटना, उनको प्रोत्साहित करना, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, जिस कार्य की हम निंदा करते हैं। शर्मा जी, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? क्या आपको जिस तरह से जो आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का नाम, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये पूरा मामला आपके जानकारी में है? क्या आपको पूरे इस मामले के बारे में जिस तरह से वीडियो की बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा, क्या वो आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर जातिगत उस पर राजनीति करना ये अपने आप में निंदनीय है। मैंने जैसा कि कहा है, तो लोगों को जातियों में बांटना, बांट के फिर उनके वोट लेने के लिए इस प्रकार के कार्य करना, ये किसी भी डेमोक्रेसी में एक अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल। क्या इस मामले को लेकर क्या आप एलजी से या खुद मुख्यमंत्री से डिमांड करेंगे कि इस मामले में स्थिति को साफ किया जाए? क्योंकि आरोप कपिल मिश्रा का सीधे तौर पर यह है कि मनीष सिसोदिया के नाम का इस्तेमाल, उनके चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ऐसा है, हम जो है सीएम साहब से तो कोई उम्मीद रखते ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का जो मामला है उसकी पूरी छानबीन करेंगे और जरूरत होगी तो एलजी साहब के संज्ञान में भी इस बात को लाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया टोटल न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है कि इस पूरे मामले में वो आगे क्या कुछ स्थिति बनती है और जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमला जरूर बोल रही है। हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आखिर मामला क्या है? क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है? मनीष सिसोदिया का नाम भी इस पूरे मामले से जोड़ा है कपिल मिश्रा ने, क्या कुछ हकीकत दिख रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस नाम की एक संस्था है, जिसके प्रमुख राम बाबू नामक एक व्यक्ति है, जो ये दावा करते हैं कि वो चमत्कार की मदद से जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो आप उसे देख नहीं सकते, उनका इलाज कर सकते हैं और उसकी
संस्था का आज तालकटोरा में 2 दिन से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवाद में घिरता हुआ नजर आया था। और जो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री है कपिल मिश्रा, उन्होंने इस संस्था पर यह आरोप लगाया था कि ये संस्था जो चमत्कार है उसके बहाने धर्म परिवर्तन कराती है। बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन इस संस्था ने कराए है और ऐसे में इस संस्था के कार्यक्रम को दिल्ली में आयोजित करने की मंजूरी ना दिया जाए। हालांकि इसको लेकर कपिल मिश्रा ने जो सिविक एजेंसी है NDMC, उसके पास भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और एक लेटर लिखा था और कहा था कि इस संस्था को मंजूरी ना दी जाए। तो उस लेटर के बाद इस संस्था की मंजूरी को, कार्यक्रम की मंजूरी को रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए इस मंजूरी के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आज शुरू हो पाया। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी इस पर जो विवाद है वो अभी भी जारी है। कपिल मिश्रा के साथ साथ जो बीजेपी के नेता है तेजिंदर मस्रा और उसके साथ जो वकील है प्रशांत पटेल, जिन्होंने 20 विधायकों का मामला सामने लेकर आए थे, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला था, तीनों लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आज तालकटोरा स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन भी किया था और ये मांग की थी कि इस कार्यक्रम को शुरू ना किया जाए। इसके साथ साथ इस विवाद के बीच में दिल्ली जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अब कपिल मिश्रा की तरफ से जो तमाम आरोप हैं उस पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा है। वो ना अभी कपिल मिश्रा के साथ हैं और ना ही आम आदमी पार्टी पर बहुत ज्यादा हमलावर। बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।